तत्पुरुष समास चल रहा है, षष्ठी तत्पुरुष, और उसमें भी निषेध प्रकरण, जिसका प्रथम सूत्र आप सबने कल पढ़ लिया था। द्वितीय सूत्र आज पढ़ेंगे। पूर्ण गुण सुहितार्थ सदव्ययतव्य समानाधिकरणेन। पूर्ण गुण सुहितार्थ सदव्ययतव्य समानाधिकरणेन, तृतीया का एक वचन। समास करेंगे। सुहितः अर्थः येषां ते सुहितार्थाः, बहुव्रीहि समास हुआ। पूरणञ्च गुणश्च सुहितार्थाश्च सच्च अव्ययञ्च तव्यश्च समानाधिकरणञ्च इति पूरणगुणसुहितार्थसदव्ययतव्यसमानाधिकरणं तेन समानाधिकरणेन। समाहार द्वंद्व समास हुआ। अनुवृत्ति न षष्ठी तत्पुरुषः सुप सुपासः समासः। अर्थ पूर्ण प्रत्ययान्ताः गुणवाचिनः सुहितार्थाः सत्संज्ञकाः अव्ययसंज्ञकाः तव्यप्रत्ययान्ताः समानाधिकरणवाचि इत्येतैः समर्थैः सुबन्तैः सह षष्ठ्यन्तं समर्थं सुबन्तं न समस्यते। ठीक है, क्या अर्थ होगा? पूर्ण प्रत्ययांत गुणवाची सुहितार्थ सत्संज्ञक अव्ययसंज्ञक तव्य प्रत्ययांत समानाधिकरणवाची इत्येतैः समर्थैः सुबन्तैः सह षष्ठ्यन्तं समर्थं सुबन्तं न समस्यते। ठीक है ना। इन शब्दों के साथ पूर्णवाची जो प्रत्ययांत हैं, पूर्णार्थक जो शब्द हैं और गुणवाची शब्द हैं, सुहितार्थ, सुहित माने होता है तृप्ति, है तो तृप्ति अर्थ वाले जो शब्द हैं, सत्संज्ञक जो शब्द हैं यानी शत्रिशानच प्रत्ययांत जो हैं, अव्यय संज्ञक जो शब्द हैं और तव्य प्रत्ययांत जो हैं, तथा जो समानाधिकरणवाची शब्द हैं, उनके साथ षष्ठ्यंत समर्थ सुबंत का समास नहीं होता है। ठीक है, तो पूर्ण प्रत्ययांत उस दिन चर्चा चल रही थी कुछ, जैसे पंचमः है ना, सप्तमः, द्वितीयः, तृतीयः, इन्हें पूर्ण प्रत्यय कहते हैं। तस्य पूर्ण डट से इनमें डट प्रत्यय होता है। उसके पश्चात नान्ताद संख्या देर मठ से इसमें मठ प्रत्यय, मठ आगम उसको होता है। तो सिद्धि इस प्रकार से होती है, जैसे पंचानाम पूर्णः, विग्रह क्या करेंगे हम इसमें? पंचानाम पूर्णः, ऐसा विग्रह करके पंचन आम, आगे तस्य पूर्णे डट, षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से, संख्यावाची प्रातिपदिक से पूर्ण अर्थ में डट प्रत्यय कर लेते हैं। तो पंचन आम डट, पुनः कृतदित समासाष्ट से प्रातिपदिक संज्ञा करके अंतर्वर्ती विभक्ति का लुक करके पंचन आगे डट। फिर एक सूत्र है नान्ताद संख्या देर मठ, असंख्यादि जो नान्त प्रातिपदिक हैं उनसे डट को मट आगम हो जाता है ना। उनसे उत्तर जो डट प्रत्यय किया आपने और उसको मट आगम हो गया, तो मट कहाँ बैठेगा? डट के आदि में। तो पंचन मट डट, डट के और मट के ट कित संज्ञा इत्यादि कर दीजिए, क्या बच गया? म, पंचन के नकार का नलोपः प्रातिपदिकांत से लोप कर देंगे, क्या बन जाएगा? पंचमः। इसी प्रकार दशमः, अष्टमः, नवमः। ठीक है, चतुर्थः में भी है ना थुक आगम हो जाता है, और षट कति कतिपय चतुराम थुक। तो प्रत्यय सब में डट होगा, किंतु आगम उसमें फिर अलग अलग हो जाते हैं। तो जहाँ पर थुक आगम हुआ तो वहाँ पर बन गया आपका षष्ठः, चतुर्थः, द्वितीय, तृतीय में द्वेस्तयः, त्रयः संप्रसारणम के सूत्र लगेंगे। इस प्रकार से ये वहाँ पर एक पूरा प्रकरण बनाया गया है। तो वो पूर्ण अर्थ में होता है कि उन संख्याओं का वो पूरक होता है, इसलिए वो पूर्णार्थक प्रत्यय कहलाते हैं। तो पूर्णार्थक प्रत्ययांत शब्द यदि होंगे तो उनके साथ षष्ठ्यंत समर्थ सुबंत का समास नहीं होगा। जैसे उदाहरण ले लीजिए आप, छात्राणाम पंचमः, छात्रों में पांचवा। षष्ठी इन सब में षष्ठी से ही होती है, संबंध में षष्ठी है। कहीं पर गुण गुणी का संबंध है, कहीं समुदाय समुदायी, अवयव अवयवी, इन सब का संबंध होता है। तो छात्रों में पांचवा है, यतश्च निर्धारणम से भी होता है ना। तो यतश्च निर्धारणम से तो जब निर्धारण करना होगा कि छात्रों में पांचवा छात्र श्रेष्ठ है,
तो वो निर्धारण में होगा। किंतु छात्राणाम पंचमः तिष्ठति, छात्राणाम पंचमः वर्तते, तो यहाँ कोई निर्धारण तो नहीं हो रहा है, किंतु षष्ठी भक्ति हुई है, पंचमः पूर्ण प्रत्ययांत है, तो षष्ठी सूत्र से सामान्य से सबको समास की प्राप्ति थी, इसने क्या कर दिया, निषेध कर दिया। तो ऐसे ही रहेगा छात्राणाम पंचमः, है ना। गुणवाची, गुणवचन शब्द नहीं लेने हैं, गुणवाची लेना है, ठीक है ना। तो गुणवाची का उदाहरण है काकस्य कार्ष्ण्यम, वलाकायाः शौक्ल्यम, है ना। बलाका मतलब, बलाका नहीं जानते हो तुम लोग, बगुला, बगुले की सफ़ेदी। एक हम कहते हैं सफ़ेद बगुला, इस समय जो सफ़ेद शब्द है वो गुणवचन है, क्योंकि सफ़ेद गुण को कह करके अभी किसी द्रव्य को कह रहा है सफ़ेद बगुला, किंतु हम कह देंगे बगुले की सफ़ेदी, तो हमने गुण को अलग कर दिया। जब हमने कहा सफ़ेद बगुला, तो सफ़ेद में गुण भी है और द्रव्य भी है, इसलिए वो गुणवचन शब्द होता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। नमकीन पानी, तो नमकीन पानी का विशेषण बन रहा है, तो नमकीन शब्द पानी द्रव्य को भी कह रहा है और गुण को भी कह रहा है, तो गुण को कह करके वो द्रव्य को कह रहा है, इसलिए वो गुण वचन होता है, गुणम उक्तवन्तः। और केवल गुणवाची शब्द है ना, कहते हैं पानी का नमक, ठीक है ना, इसकी मिठास बोलते हैं ना, इसकी खटास, तो उसकी जो ये हिंदी में बोलते हैं, किंतु उसी को जब हम संस्कृत में बोल देंगे तो उसमें प्रत्यय होता है गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि श्यं, इससे यहाँ पर श्यं प्रत्यय हो जाएगा। तो शुक्ल शब्द से श्यं प्रत्यय करेंगे, वृद्धि इत्यादि करके बन जाएगा शौक्ल्यम। ये प्रत्यय होता है उसके भाव अथवा कर्म में, तस्य भावः कर्म वा, तस्य भावस्ततलो से त्वतल प्रत्यय, मनुष्यता, मनुष्यत्व का मतलब क्या हो जाता है, मनुष्य में रहने वाला जो धर्म, तो उसका धर्म, उसका गुण, उसको कहने के लिए ये प्रत्यय होते हैं। तो बलाकायाः शौक्ल्यम, षष्ठी भक्ति तो हो गई यहाँ पर गुण गुणी का, किंतु यहाँ पर समास नहीं होगा, गुणवाची शब्द है इसलिए षष्ठी के साथ समास नहीं होगा। काकस्य कार्ष्ण्यम, कौवे का कालापन, ठीक है ना। तो कृष्ण से श्यं प्रत्यय क्या, वृद्धि करके क्या बन गया, कार्ष्ण्यम। आगे शब्द है सुहितार्थ, तो सुहित मतलब होता तृप्ति, तृप्ति अर्थ वाले जो भी शब्द हैं, है ना। तो फलानाम सुहितः, फलानाम तृप्तः, फलों की तृप्ति, अर्थ दोनों का यही होगा, तो इसके साथ समास नहीं हुआ। सत्संज्ञक क्षत्रिय प्रत्ययांत शब्द होंगे, क्षत्रिय और शानच, तो ब्राह्मणस्य कुर्वन्, ब्राह्मण का करता हुआ, कुर्वन् कुर्वाणः, कुर्वन् कुर्वाणः। कुर्वन् की सिद्धि मालूम ही आपको, है ना, कैसे हो जाएगी, क्री धातु से क्षत्रिय करेंगे, उसके पश्चात तनादि क्रिम भी उसे उ आएगा, क्री उ क्षत्रिय, अत उत्सार धातु कैसे उत्व होगा, कुर उ क्षत्रिय का अत यणादेश हो गया, कुर्वत है, रूप इत्यादि जैसे चलेंगे, कुर्वन कुर्वन्तौ कुर्वन्तः। तो ब्राह्मण से कुर्वन बना, इसी प्रकार से क्री उ आन और उकारादेश होकर के कुरु आन, यणादेश होकर के कुर्वाण बन जाएगा, तो इसमें वो नहीं है। तो ब्राह्मण से कुर्वन, ब्राह्मण से कुर्वाण, ब्राह्मण का करता हुआ। यहाँ पर भी षष्ठी तो सामान्य रूप से दिख ही रही है, पर समास का निषेध हो गया। अव्यय संज्ञा होती है, क्वा तो सुनकर सुना, ब्राह्मण से कृत्वा, ब्राह्मण का करके, तो क्वा की क्वा तो सुनकर सुना से अव्यय संज्ञा है, यहाँ पर भी समास नहीं हुआ। ब्राह्मण से कृत्वा, ब्राह्मण से, तो ब्राह्मण से कर्तव्यम, ये तव्य प्रत्ययांत है, यहाँ समास नहीं हुआ। समानाधिकरण, समानाधिकरण कब होता है, शुकस्य माराविदस्य, पाणिनेः सूत्रकारस्य, राज्यः पाटलिपुत्रकस्य, माराविद नाम के तोते का। यहाँ समाना विशेष विशेषण नहीं है, ये यहाँ पर मतलब तोता है और उसका नाम है माराविद, पाणिनि है वो है सूत्रकार, तो पाणिनेः सूत्रकारस्य, शुकस्य माराविदस्य, राज्यः पाटलिपुत्रकस्य, ये सब समानाधिकरण है यहाँ पर, क्योंकि वही शुक है और वही माराविद है। तो इस प्रकार से ऐसे जो समानाधिकरण वाले शब्द होंगे उनमें भी समास नहीं होगा। तो
बात समझ में आ गई। कई सारे प्रत्ययांत शब्द इसमें आ गए, उनके साथ जो भी षष्ठ्यंत का समास होगा, तो प्राप्ति थी षष्ठी सूत्र से, इसने क्या कर दिया, निषेध कर दिया। उसी प्रकरण में अगला सूत्र है क्तेन च पूजायाम। क्तेन तृतीया का एक वचन, च अव्ययपदम, पूजायाम सप्तमी का एक वचन। न निर्धारणे षष्ठी इत्यादि की अनुवृत्ति आ रही है, निर्धारण की नहीं, न और षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, अर्थ करेंगे हम सूत्र का। पूजायाम यह तः प्रत्ययांतः शब्दः, पूजायाम यह तः प्रत्ययः तदंतेन सह षष्ठी न समस्यते। ठीक है, पूजा अर्थ में जो त प्रत्यय हुआ उसके साथ, तदंत शब्द के साथ षष्ठ्यंत का समास नहीं होगा। तो पूजा वैसे तो भूतकाल में तब तो प्रत्यय होता है, किंतु एक सूत्र है मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च, कि मत्यर्थक बुद्ध्यर्थक पूजार्थक धातुओं से वर्तमान काल में भी तब प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, तो उस सूत्र से जो तब प्रत्यय होगा उसमें षष्ठी नहीं, समास नहीं होगा। राज्याम मतः, राज्याम बुद्धः, राज्याम पूजितः। राजाओं का माना हुआ, राजाओं का जाना हुआ, राजाओं का पूजित, तो षष्ठी भक्ति तो होगी। और समास की प्राप्ति किससे थी, षष्ठी सूत्र से, क्योंकि षष्ठी ने तो सामान्य रूप से कह दिया है कि षष्ठ्यंत समर्थ सुबंत का किसी भी अन्य समर्थ सुबंत के साथ समास होना था। अब यहाँ सब निषेध कर रहे हैं। तो मतः की सिद्धि कैसे होगी, मन धातु से, मन व बोधने धातु से तब प्रत्यय, ना का लोप किससे हो जाएगा, नहीं, दूसरा सूत्र बोलिए, अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनाम अनुनासिक लोपो झलि किंगिति, किंगित के पहले मन के नकार का लोप हुआ, तो मतः बुद्धः पूजितः। अधिकरण वाचिना च, अधिकरण वाचिना तृतीया का एक वचन, च अव्ययपदम, अनुवृत्ति तेन न षष्ठी तत्पुरुष सुप सह सुपा समासः। तेन की निवृत्ति इसी सूत्र तक जाएगी। अधिकरण वाचिना त प्रत्ययांतेन सह षष्ठ्यंतम समर्थम सुबंतम न समस्यते। ठीक है ना, अधिकरण वाची जो तप प्रत्यय, यानी अधिकरण में जो तप प्रत्यय विधान किया, तदंत के साथ भी षष्ठ्यंत समर्थ सुबंत का समास नहीं होता है। ठीक है, तो अधिकरण अर्थ में तप प्रत्यय होता है, कुतोधिकरणे च द्रव्य गति प्रत्यवसानार्थेभ्यः। सूत्र है ये तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद में, जहाँ पर किन अर्थों में प्रत्यय होते हैं वो विधान किए गए हैं। तो वहाँ कहा गया है, सूत्र मिल गया आपको, तोधिकरणे च प्रत्यवसानार्थेभ्यः, 76 नंबर का सूत्र, 3 4 76। ठीक है, इसका अर्थ है द्रव्य, है ना, और गति प्रत्यवसान, द्रव्य मतलब स्थिर अर्थ वाले, ठीक है, गति गत्यर्थक, प्रत्यवसान अर्थात भोजन अर्थ वाली धातुओं से अधिकरण में तप प्रत्यय होता है। ठीक है, तो द्रव्य का अर्थ जैसे आपका इदम एषाम स्थितम, इदम एषाम आसितम, मतलब जो स्थिर अर्थ वाली धातुएं हैं। तो इदम एषाम आसितम, यहाँ पर क्या है, ये अधिकरण में हुआ, यानी यह आपके बैठने का स्थान। इदम एषाम भुक्तम, ये इनके खाने का स्थान। तो खाने का जो स्थान है, बैठने का जो स्थान है, जाने का जो मार्ग है, ये अधिकरण हो गया ना, ये आपका खाने का स्थान। तो ये अधिकरण में तप प्रत्यय किया हमने। और इनमें षष्ठी कहाँ से होगी, ठीक है ना, इनमें षष्ठी भक्ति कैसे होगी, पहले तो ये जानना है आपको कि षष्ठी कैसे हो रही है। तो उसका भी यहाँ इधर प्रकरण है, सूत्र है, अधिकरण वाचिनश्च तस्य च वर्तमाने अधिकरण वाचिनश्च। तो ऊपर जो पूजा अर्थ में तप प्रत्यय हुआ था, वहाँ पर तस्य च वर्तमाने से षष्ठी हो रही थी, कि वर्तमान काल में जो तप प्रत्यय है उसमें, है ना, वर्तमान काल में जो तप प्रत्यय तदंत के साथ षष्ठी भक्ति होती है। तो मतः इत्यादि वर्तमान काल में तप प्रत्यय हुआ था, उसके साथ जो राजन इत्यादि शब्द हैं उनमें क्या हो गई, षष्ठी हो गई। ऐसे अधिकरण वाची जो तप प्रत्यय, उसके साथ भी षष्ठी भक्ति होती है। तो अधिकरण में तप प्रत्यय हुआ था, इसलिए एशाम में क्या हो गया, है ना, यह इनके बैठने का स्थान। तो इदम एशाम आसितम, इदम एशाम यातम, यहाँ पर लिखा हुआ था ना अतिथिशाला से इधर जाने का रास्ता जो था, इदम एशाम यातम, ये आपका जाने का मार्ग है। तो इस प्रकार से ये प्रयुक्त होते हैं। तो पहले तोधिकरणेच से अधिकरण में तप प्रत्यय होगा, पुनः अधिकरण वाचिनश्च से
क्या होगा, षष्ठी विभक्ति होगी। अधिकरणवाची तब प्रत्ययान्त के योग में षष्ठी विभक्ति होगी और उसमें जो समास की प्राप्ति होगी षष्ठी सूत्र से, उसका अधिकरणवाचिनाच इस सूत्र से समास का निषेध हो गया। इसलिए इदमेषां यातम ऐसा ही प्रयोग रहता है। कर्मणि च, कर्मणि सप्तमी का एकवचन, च अव्ययपदम। कर्मणि या षष्ठी, कर्मणि या षष्ठी सा समर्थेन सुबंतेन सह न समस्यते। कर्म में जो षष्ठी विभक्ति आती है उसका भी अन्य समर्थ सुबंतों के साथ समास नहीं होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कर्म में तो द्वितीय विभक्ति होती है, कर्म में षष्ठी कब से होने लगी? तो एक सूत्र है जो कि कर्म में भी षष्ठी का विधान करता है और वो सूत्र है उभय प्राप्तौ कर्मणि। पहले उदाहरण लिख लीजिए। आश्चर्यो गवाम दोहा अगोपालकेन रोचते में ओदनस्य भोजनम देवदत्तेन रोचते में मोदकस्य भोजनम बालेन। तो आश्चर्य गवाम दोहा अगोपालकेन, यहाँ पर गवाम दोहा, गवाम में षष्ठी है, दोहा ये प्रयोग है, तो गवाम दोहा यहाँ पर समास हो सकता था षष्ठी सूत्र से। इसने कहा कि यदि कर्म में षष्ठी विभक्ति होगी तो उसका समास नहीं होगा। अब मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर षष्ठी विभक्ति किससे होगी, तो उभय प्राप्तो कर्मणि। दो सूत्र आपको यहाँ पर समझने हैं, कर्तृकर्मणो कृति और उभय प्राप्तो कर्मणि। कर्तृकर्मणो कृति सूत्र कहता है कि कृदंत शब्दों के प्रयोग में जो कर्ता और कर्म है उनमें षष्ठी विभक्ति हो जाती है। कृदंत शब्दों के प्रयोग में क्या होती है, कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है, तो कृदंत शब्द कौन से हैं? जैसे णुवुल त्रिच है तो हम वहाँ पर प्रयोग करते हैं अपाम स्रष्टा, जल को बनाने वाला, जबकि जल क्या है, वहाँ पर कर्म है जल को बनाने वाला, किंतु वहाँ पर हमने क्या किया, षष्ठी विभक्ति की। अपाम स्रष्टा, पुराम भेदता, नगर को तोड़ने वाला, तो यहाँ पर कर्म में षष्ठी हो रही है जबकि उसको तोड़ने वाला ये कर्म है। तो यहाँ पर कृदंत शब्द है क्योंकि भेदता, इसलिए इस कृदंत शब्द के प्रयोग में जो अप जलों को बनाने वाला, नगर को तोड़ने वाला ये कर्म है, नगर जल इत्यादि, पर हमने कर्म में षष्ठी विभक्ति की। इसी प्रकार से भवतः शायिका, भवतः आसिका, आपकी सोने की पारी। ठीक है, तो आपकी सोने की पारी, तो भवान जो है तो करता है, किंतु हमने इसमें भी क्या कर दिया, आसिका शायिका कृदंत के प्रयोग में भवान की जगह हमने क्या प्रयोग किया, षष्ठी विभक्ति कर दी, ये कर्ता में षष्ठी हो गई। ये सूत्र समझ में आ गया आपको कि जब भी कृदंत शब्दों का प्रयोग होता है तो उसमें जो कर्ता और कर्म होते हैं उस धातु के, उसमें क्या होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है, उसका अगला सूत्र है उभय प्राप्तौ कर्मणि। ठीक है, इसका अर्थ ये होता है कि जिस कृदंत के प्रयोग में एक कृदंत शब्द है और उसी कृदंत धातु का कर्म भी है और वही कर्ता भी है, एक ही क्या है, उसका कर्ता है और वही उसका, ठीक है ना, मतलब कर्म भी है। एक ही कृदंत का क्या हो रहा है, मतलब कर्ता और कर्म का एक ही कृत प्रत्यय है। जैसे अपाम स्रष्टा में क्या था, अब उसका कर्म था, भवतः शायिका में भवान क्या था, उसका कर्ता था। किंतु कोई ऐसा भी कृदंत शब्द हो सकता है कि उसी एक कृदंत शब्द का कर्म भी हो और कर्ता भी उसी का हो। कर्ता कर्म आप समझते हैं, मतलब ये होता है कि जिसको कहने के लिए प्रत्यय आता है। तो यदि ऐसी स्थिति होगी तो किस में षष्ठी होगी, कर्तृकर्मणो कृति तो कह रहा कि कर्ता में भी होती है, कर्म में भी होती है। तो यदि किसी एक कृदंत शब्द में उसी का कर्ता भी और उसी का ही कर्म भी, तो कर्ता में षष्ठी करोगे अथवा कर्म में करोगे। तो उभय प्राप्तो कर्मणि सूत्र कहता है कि यदि कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी की प्राप्ति हो रही हो तो किस में षष्ठी होती है, कर्म में होती है। उदाहरण से समझो, आश्चर्य गवाम दोहा अगोपालकेन, यह हमने आपको उदाहरण लिखवाया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोहा कृदंत है, दोह धातु से घ प्रत्यय हुआ है, यहाँ पर क्या है, दोहा कृदंत है। किसका दोहना, गवाम, गौवों का दोहना। तो गौवें क्या है, कर्म है,
किसके द्वारा दुहा जाना? अगोपालक। अगोपालक है ना, जो गोपालक है वो तो दुह लेता है, किंतु जो गोपालक नहीं है, ग्वाला नहीं है, फिर भी वो गायों को दुह रहा है, ये क्या है? आश्चर्यजनक है। समझो पहले, ठीक है ना। अगोपालक के द्वारा गायों का दुहा जाना आश्चर्यजनक है। तो दोहा अगोपालक है ना, दोहा का कर्ता कौन है? अगोपालक। तो अगोपालक कर्ता किसका है? दोहा का। और गवाम कर्म भी किसका है? गो, वो भी दोहा का ही है। तो एक ही कृत का दो, गवाम क्या है? गो क्या है? कर्म है, और अगोपालक करता है। तो यदि हम कर्तृकर्मणो कृति सूत्र लगाएंगे तो दोनों में षष्ठी होने लगेगी, कि कृदंत के प्रयोग में जो कर्ता और कर्म है उसमें षष्ठी होती है। तो गौवों का दुहना, गौवें दुही जा रही है इसलिए गौ कर्म है। अगोपालक दुहेगा इसलिए गोपालक क्या है? करता है। तो दोनों किसके हैं? दोहा के। तो आप किस में षष्ठी करोगे? तो इस सूत्र ने कहा कि जिस कृदंत के प्रयोग में कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी की प्राप्ति हो रही हो, तो वहाँ किस में षष्ठी विभक्ति होगी? कर्म में होगी। ठीक है, तो कर्म में षष्ठी हो गई, तो अगोपालक में क्या हो जाएगी? फिर तृतीया होगी। वो तो अनभिहित है ही, इसलिए तो अगोपालक ये ना, वहाँ पर तृतीया विभक्ति होती है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो अब यहाँ पर ये कर्म में षष्ठी है, तो कर्मणि च सूत्र में जो कर्मणि या षष्ठी लिया गया है वो इसी सूत्र से तात्पर्य है। किससे तात्पर्य है? इसी सूत्र से तात्पर्य है। बात समझ में आ गई? इसी सूत्र से तात्पर्य है। तो इस कारण से कर्म में जो षष्ठी, उसमें उसका समर्थ सुबंध के साथ समास नहीं हुआ, तो गवाम दोहा यहाँ जो समास होना चाहिए था वो समास नहीं होगा, गवाम दोहा। इसी प्रकार अगला उदाहरण था, रोचते में ओदनस्य पाकः देवदत्तेन। देवदत्त के द्वारा चावल का खाया जाना अच्छा लग रहा है। खाने वाला कौन है? तो देवदत्त क्या हो गया? किसको खाया जा रहा है? चावल क्या हो गया? कर्म। किसका हुआ? पाकः का। पाकः क्या है? कृदंत। ठीक है, तो एक ही कृदंत का कर्ता भी है और कर्म भी है। तो कर्तृकर्मणो कृति से यहाँ पर किसकी प्राप्ति होगी? षष्ठी की होगी। किंतु उभय प्राप्त कर्मणि ने क्या कह दिया कि कर्म में ही षष्ठी होगी। तो कर्म क्या था? ओदन। कर्म में षष्ठी हो गई, ओदनस्य पाकः। अब यहाँ पर समास होना चाहिए था, किंतु इसने कहा कि नहीं, कर्म में जो षष्ठी उसका समास नहीं होगा। बात समझ में आ गई? दोनों सूत्र समझ में आ गए आप लोगों को? कर्तृकर्मणो कृति और उभय प्राप्तौ कर्मणि। और इस सूत्र में कौन सा लिया गया है? उभय प्राप्तो कर्मणि से जो षष्ठी भक्ति होती है उसको ही लेना है। उदाहरण समझ में आ गया? अगला सूत्र चलते हैं, त्रिजकाभ्याम कर्तरी। त्रिजकाभ्याम तृतीया का द्विवचन, कर्तरी सप्तमी का एक वचन। त्रिच अकश्च इति त्रिजकौ, ताभ्याम त्रिजकाभ्याम। अनुवृत्ति, कर्मणि न षष्ठी तत्पुरुषः सुप सह सुपा समासा। अर्थ करेंगे सूत्र का। यहाँ पर देखिए, कर्मणि की भिन्नवृत्ति आ रही है और कर्तरी की भिन्नवृत्ति आ रही है। तो कर्तरी को हम त्रिजकाभ्याम का विशेषण बनाएंगे और कर्मणि को षष्ठी का बनाएंगे। अर्थ करेंगे, कर्तरी यौ त्रिजकौ ताभ्याम सह कर्मणि या षष्ठी सा न समस्यते। बोलिए अर्थ क्या हुआ? कर्तरी यौ त्रिजकौ ताभ्याम सह कर्मणि या षष्ठी सा न समस्यते। फिर से बोलिए। हाँ, त्रिजकाभ्याम नहीं, त्रिजकौ ताभ्याम सह सा न समस्यते। कहते कर्ता में जो त्रिच और कर्ता में ही त्रिचक प्रत्यय होते हैं। किससे? कर्तरीकृत से। जो भी कृत संज्ञक प्रत्यय हैं वो कर्ता में होंगे। ठीक है, और कर्ता और कर्म दोनों में कृदंत के युग में षष्ठी होती है। तो सूत्र ने कहा कि कर्ता में जो त्रिच और रख हो रहे हैं उसमें जो कर्म में षष्ठी होगी। किस में षष्ठी होगी? कर्म में। कर्म में षष्ठी किससे होगी? नहीं, उभय प्राप्त के लिए ऊपर हो गया। कर्तृकर्मणो कृति से कर्ता में और कर्म में दोनों में षष्ठी कह रही है, तो वो वाली जो षष्ठी होगी उसमें भी समास नहीं होगा। इसका उदाहरण आप बनाएंगे, पुराम भेदता अपाम सृष्टा। कर्तृकर्मणो कृति से। इसका बस ध्यान रखना कि कर्तृकर्मणो कृति जो सूत्र है वो अलग अलग षष्ठी करता है, कर्ता में अलग, कर्म में अलग। और उभय प्राप्त कर्मणि, जहाँ कर्ता कर्म दोनों में एक साथ प्राप्त हो रहा हो और कृदंत एक ही हो, उसमें वो कर्म में करता है। तो उस कर्म के लिए कर्मणि च सूत्र है और कर्तृकर्मणो कृति के लिए त्रिजकाभ्याम कर्तरी सूत्र है। ठीक है, तो अपाम सृष्टा पुराम भेदता। ठीक है, इसी प्रकार से यवानाम लावकः कूपस्य खनकः।
तो अपाम सृष्टा पुराम्भिता का अर्थ आपको मालूम ही है, पुरों को तोड़ने वाला, जलों को उत्पन्न करने वाला। यवानाम लावकः जौ को काटने वाला। कूपस्य खनकः कुएं को खोदने वाला। तो ये कर्ता में षष्ठी हो गई है, कुएं को खोदने वाला। जो खोदने वाला है वो कौन था? कर्ता था, किंतु कूपस्य खनकः, तो यहाँ पर समास नहीं हुआ। तो कूप है ना, कूपस्य, कूप कुएं को खोदना, कूप क्या है? कर्म है, कर्म में षष्ठी हो गई। और जो त्रिच प्रत्यय हुआ वो किस में हुआ? अणुवुल प्रत्यय कर्ता में हो रहा है। किससे होते हैं कर्ता में ये प्रत्यय? कर्तरी कृत से होते हैं। ठीक है। कर्तरी च, कर्तरी सप्तमी का एक वचन, च अव्यय पदम। इसका अर्थ करेंगे, अनुवृत्ति इसमें आ रही है त्रिजकाभ्याम कर्तरी से अक की, न षष्ठी तत्पुरुषः सुप सह सुपा समासः। चलिए, कर्तरी या षष्ठी क्या अर्थ होगा? कर्तरी या षष्ठी सा अकांतेन सह न समस्यते। कर्ता में जो ऊपर तो कर्म में जो षष्ठी था उसका निषेध किया, इसका कर्ता में जो षष्ठी होगी उसका भी अक प्रत्ययांत के साथ समास नहीं होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से तव शायिका तव जागरिका, तुम्हारी सोने की पारी, तुम्हारी जागने की पारी। समझ में आ गई? तो तुम्हारे अभी कर्तृकर्मणोकृति पढ़ा था, इसमें आपको मैंने बताया था भवतः आसिका, भवतः शायिका, सभी इसके बन जाएंगे। तो तव जागरिका, तुम्हारी सोने की पारी, तो यहाँ पर अक प्रत्यय हो रहा है। ये प्रत्यय यहाँ पर क्या है? अक लिया, अणुवुल नहीं लिया है केवल। तो तुम्हारी जागने की पारी, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक सूत्र है, पर्यायार हरणोत्पत्तिषु अणुवुच, उससे अणुवुच प्रत्यय होता है पर्याय अर्थ में। तो अणुवुच प्रत्यय हो, इसलिए यहाँ पर अक कह दिया, अणुवुल नहीं कहा केवल। अणुवुच है, अणुवुल है, कोई भी प्रत्यय हो सकता है, सबको ले लिया इन्होंने। तो यवानाम लावकः में अणुवुल हो रहा है, किंतु यहाँ पर जो हो रहा है वहाँ पर अणुवुच प्रत्यय हो रहा है पर्याय अर्थ में। ठीक है। तो यहाँ पर भी समास नहीं हुआ। नित्यम क्रीडा जीविकयोः, नित्यम प्रथमा का एक वचन, क्रीडा जीविकयोः सप्तमी का द्विवचन। क्रीडा च जीविका चैति क्रीडा जीविके तयोः क्रीडा जीविकयोः, इतरेतर द्वंद्व समास है। अनुवृत्ति है अक षष्ठी तत्पुरुषः सुप सुपासः समासः। अर्थ करेंगे, क्रीडार्थे जीविकार्थे च षष्ठ्यंतम समर्थम सुबंतम अकांतेन सुबंतेन सह नित्यम समस्यते। उधर तो सबका निषेध कर दिया था, पर कहा कि यदि क्रीडा अर्थ में और जीविका अर्थ में है ना षष्ठ्यंत समर्थ सुबंत है तो उसका अक प्रत्ययांत के साथ नित्य ही समास होगा। ठीक है। उदाहरण है, और वह तत्पुरुष समास होगा। तो उद्दालक पुष्प भंजिका वारण पुष्प प्रचायिका, ये क्रीडार्थ में हो गया। जीविका में है दंत लेखकः नख लेखकः। तो उद्दालक पुष्प भंजिका पर्यायार हरणोत्पत्तिषु अणुवुच, उसी के आगे और भी सूत्र हैं। ठीक है ना। शनिवतो क्षामणुल बहुलम संज्ञायाम इत्यादि हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? उद्दालक पुष्प भंजिका, उद्दालक पुष्पों को तोड़ना। पहले ये सब भी खेल होते थे, किसी फूल को तोड़ना, किसी फूल को वो करना है, तो उन फूलों, तो ये क्रीडा अर्थ में है। प्रत्यय तो आपका उसी से ही हो रहा है। और इसी प्रकार से जीविका अर्थ में दंत लेखकः नख लेखकः, तो जीविका कैसे है कि जो दांतों पर लिख करके उससे अपनी जीविका चलाते हैं। नख लेखकः नाखून, तो हाथी के दांत इत्यादि में चित्रकारी करके हैं, उससे जिनकी जीविका चलती है। नाखूनों पर बड़े बड़े नाखून जिन पक्षियों के होते हैं उनमें चित्रकारी करके उनसे जो जीविका चलाते हैं। तो दंतानाम लेखकः है ना, नखानाम लेखकः, तो इन सब में क्या हो गया? समास हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर भी अक प्रत्यय हो रहा है, अणुवुल प्रत्यय हो रहा है, किंतु ये जीविका अर्थ में है। और उद्दालक पुष्प भंजिका वारण पुष्प प्रचयिका, वारण नाम के फूलों को चुनने का जो खेल, तो इन पुष्पों को तोड़ने का, इन पुष्पों से खेलने का, इन पुष्पों को चुनने का, ये सब भी जो क्रीड़ा के विषय हैं। तो जो क्रीड़ा अर्थ में अथवा जीविका अर्थ में जो षष्ठी है ना, उसका अक प्रत्यांत के साथ नित्य समास हो जाएगा। तो उद्दालक पुष्पाणाम भंजिका इति उद्दालक पुष्प भंजिका।
है ना। वारण पुष्पाणाम प्रचायिका इति वारण पुष्प प्रचायिका। यहाँ पर थोड़ी सी हम सिद्धियां भी देखेंगे। पहले ही सूत्र आया था आपका भवतः शायिका। तो शायिका की सिद्धि कैसे होगी? शिंग स्वप्ने धातु से आपको बताया था पर्यायार हरणोत्पत्ति शुण्वुच से हम नुच प्रत्यय कर लेंगे। तो शी आगे नुवुच, नुवुच का क्या शेष बचेगा? वो को अक भी कर लेंगे। यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम से हम अंग संज्ञा करेंगे। उसके पश्चात अचोनिति से वृद्धि इत्यादि करके शई अक आयादेश करके शायक बना लेंगे। ठीक है। शायक तो पुल्लिंग में बन गया, किंतु यहाँ पर पारी स्त्रीलिंग में है, तो हम अजाद्य तष्टाप से टाप करेंगे अदंत होने से। अजगण अजादिगण पठित प्रातिपदिकों से तथा अदंत प्रातिपदिकों से टाप प्रत्यय होता है, तो हमने टाप कर लिया। तो शायक आगे आ। इसके पश्चात एक सूत्र है प्रत्ययस्थात कात पूर्वस्यात इदाप्य सुप। आप देखते होंगे पुल्लिंग में पाठका बनता है, किंतु स्त्रीलिंग में पाठिका। ऐसे यहाँ पर भी शायिका। ये सूत्र पहले पढ़ा, इससे पहले नहीं आया। प्रत्ययस्थात कात पूर्वस्यात इदाप्य सुप, ये 7वें अध्याय के तृतीय पाद का 44वें नंबर का सूत्र है। निकाल लीजिए। 7-3-44। प्रत्ययस्थात, प्रत्यय में स्थित जो ककार, प्रत्ययस्थात कात यानी प्रत्यय में स्थित जो ककार, उससे पूर्व प्रत्ययस्थात कात पूर्वस्य अतः इत भवति आपि परतः। सीधा सीधा अर्थ है प्रत्ययस्थात कात पूर्वस्य, प्रत्यय में स्थित ककार से पूर्व जो अकार, उसको इकार आदेश हो जाता है टाप के परे रहते असुप, यदि वो आप सुप से उत्तर न हो तो प्रत्यय में स्थित ककार यानी जो नुवुच का ककार है वो प्रत्यय में स्थित का है, उसको आप अक आदेश कर चुके हैं। तो स्थिति क्या थी? शाय अक। तो प्रत्यय में स्थित ककार, उस क से पूर्व जो अ, उसको आपने क्या कर दिया? ई। क्या बन गया? शायिक। आगे टाप था ही, अक सवर्ण दीर्घ मिलकर के क्या बन गया? शायिका। उसके बाद स्वाद्युत्पत्ति करते हैं हम लोग, तो सुप उसके बाद ही आता है, असुपह सुप से परे नहीं है, वो शायिका बन गया। इसी प्रकार से जहाँ भी हम स्त्रीलिंग में करते हैं तो चहणवुल अथवा णवुच अथवा वुई इत्यादि प्रत्यय होते हैं चतुर्थ अध्याय में भी, तो उन सब में क्या होगा? आपने अक आदेश किया, वो प्रत्यय में स्थित ककार, उससे पूर्व अकार, उसको आपने क्या कर दिया? इक कर दिया। तो क्या बन गया? शायिक। उससे पहले टाप कर लेंगे क्योंकि स्त्रीलिंग को बताना है आपको, अदंत है ही, तो शायिका। इसी प्रकार से जागरिका में भी हो जाएगा। जागरी आगे णवुच, फिर वो को अक किया, फिर जागरू विचिन्नल गित्सु से यहाँ पर गुण हो गया, तो जागर बन गया जागरक, और अकार को इत्व करके आपने बना लिया जागरिका। ठीक है। हाँ, अब ये जो पुष्प भंजिका है ना, तो पहले हम क्या करेंगे? पुष्प भंजिका बनाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रत्यय होगा णवुच प्रत्यय, वो संज्ञायाम सूत्र से होगा। किससे होगा? संज्ञायाम। रोगाख्याम णवुल बहुलम सूत्र, उसके ऊपर रोग की आख्या गम्यमान होने पर णवुल प्रत्यय होगा। फिर संज्ञायाम, ये क्रीड़ा की संज्ञा है, तो क्रीड़ा की संज्ञा है तो भी संज्ञा गम्यमान होने पर भी धातु से णवुल प्रत्यय होता है, अतः यहाँ पर णवुल प्रत्यय हो गया। तो भंज आगे णवुल, वो को अक कर लीजिए, भंज अक, प्रत्यय स्थात से इत्व कर लेंगे, भंजिका बन जाएगा। फिर पुष्पाणाम भंजिका इति पुष्प भंजिका, यहाँ पर समास हो गया। और वही उद्दालकस्य पुष्प भंजिका, उद्दालक पुष्प भंजिका। ठीक है ना। इसी प्रकार से चायिका में हो जाएगा। तो पहले पुष्प का भंजिका के साथ समास होगा, फिर उद्दालक और वारण का फिर उसके साथ समास होगा। आ गया समझ में? तो दोनों में ही समास इसी से हो जाएगा। किससे? नित्यम क्रीड़ा जीविकयुः। ठीक है ना। तो पुष्प उद्दालक लोगों के पुष्प तोड़ने का कोई खेल। पुष्प का नाम उद्दालक नहीं है, किसी भी मतलब कोई भी फूल होता है और उस फूल को तोड़ने, तो जो उद्दालक उसके गोत्र इत्यादि के हैं
उन लोगों का कोई खेल जो कि पुष्पों को तोड़ने का है। तो उद्दालका नाम पुष्पभंजिका। इसी प्रकार से वारण पुष्प प्रचायिका। इसी प्रकार से दांत इत्यादि में चित्रकारी बना करके जो जीविका चलाते हैं उनका जो जीविका है दंत लेखक इत्यादि। तो इस प्रकार से ये यहाँ तक का जो आज का पाठ हुआ आपका, ये षष्ठी समास का प्रकरण है, जिसमें सबसे पहले तो षष्ठी सूत्र से षष्ठी समास का एक विधान कर दिया गया। पुनः याचकादिभिष्ट था, तो त्रिजकाभ्याम कर्तरिका अपवाद था। उसके पश्चात सारे सूत्र षष्ठी समास के निषेध करने वाले थे कि इनके योग में जो षष्ठी भक्ति होगी उनका समास नहीं होगा। और पुनः नित्यम क्रीड़ा जीविकयो हो, ये त्रिजकाभ्याम कर्तरिका अपवाद आ गया। तो इस प्रकार से इसमें नित्य समास होता है। अब इसके आगे का जो प्रकरण है वो हम आगे के पाठ में करेंगे। आज इतना।